खेती बाड़ी करते हो? माँ बाप क्या करते? माँ बाप एक्सपायर हो गए मेरे। एक्सपायर हो गए माँ बाप दोनों ही? हाँ, मम्मी ने दूसरी शादी करवा ली, पापा एक्सपायर हो गए। दादा दादी? वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। दादा दादी भी गुजर गए। और चाचा ताऊ वगैरह वो? चाचा किसी का नहीं होता। चाचा किसी का नहीं होता। तरीके से लक्ष्य के हाथ पैर भी देखो छिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रुका नहीं है, अभी चल रहा है। खाटू माँ बाप के अलावा इस धरती पे कोई ना है। कोई नहीं है। तुम ना कितना ही पैसा वो कर लियो यार दोस्तों, आखिरी में वही लात मारते तुमको। अच्छा, गैस बनती मेरे पेट में, भूख नहीं। 2 दिन से खाना नहीं खाया तूने? भूख नहीं लगती? पैसे है तुम्हारे पास में? है। कितने पैसे हैं? मेरे पास 600-700 रुपए। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला और भक्तों में इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर रोड से मंडा से जो खाटू श्याम जी मार्ग है उस मार्ग पर हूँ। और मेरे साथ में एक छोटा सा भाई है या छोटा सा बेटा है जो दंडवत यात्रा करते हुए, नारियल हाथ में है, दंडवत यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी जा रहा है। और पैरों पर देखिए पट्टियां बंधी हुई है, घुटनों पर पट्टियां बंधी हुई है, लगता है काफी दूर से आया है और काफी छोटा है। जय श्री श्याम बेटा। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। और लक्ष्य, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? कहाँ से आए हो तुम? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हो। और ये दंडवत यात्रा कहाँ जा रहे हो? ये सालासर से चालू गई थी। सालासर से चालू की थी दंडवत यात्रा और खाटू जा रहे हो? हाँ। अरे रे रे भाई साहब, सालासर तो यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर है। 6 दिन लगे थे मेरे को इधर आने में। अब 6 दिन लग गए, आज 6वां दिन है तेरे को यहाँ पर। तो 6 दिन से भी तो आ गया लगभग 70 किलोमीटर। हाँ, 6 दिन में, एक दिन में 10-10 किलोमीटर चला है। तो लक्ष्य मतलब तू अकेला ही है और कोई साथ नहीं है तुम्हारे? अकेला ही हूँ। अकेला ही है। तो लक्ष्य, ये इतनी कठोर यात्रा तू रिंगस से मतलब वहां से सालासर से खाटू श्याम जी के लिए क्यों कर रहा है? कोई बाबा से मनोकामना मांगी थी क्या? इधर आ जाओ, थोड़ा साथ देना। अरे हाँ, मनोकामना मांगी थी मैंने। हाँ। बाबा कुछ काम बताओ। काम करता हूँ मैं, काम जरूर। काम भी करते हो तुम? क्या काम करते हो लक्ष्य? खेतीबाड़ी। कितने साल के हो तुम? 15। तो 15 साल में पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम? नहीं। पढ़ाई की नहीं? नहीं। कौन सी एक क्लास भी नहीं पढ़ी? नहीं। तो तुम खेतीबाड़ी करते हो, माँ बाप क्या करते? माँ बाप एक्सपायर हो गए मेरे। एक्सपायर हो गए माँ बाप दोनों ही? हाँ, मम्मी ने दूसरी शादी करवा ली, पापा एक्सपायर हो गए। अरे यार, अब तू किसके साथ में रहता है लक्ष्य? मैं नाना नानी के पास में रहता हूँ। नाना नानी के पास में रहता है हरियाणा में। और मम्मी ने पापा कब एक्सपायर हुए तुम्हारे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और मतलब मम्मी ने शादी कब की दूसरी? मम्मी ने 1 साल हो गया, नाना नानी ने करवा दी थी। नाना नानी ने करवा दी दूसरी शादी। तो तुम्हारे और कोई भाई बहन नहीं था? नहीं, छोटा भाई था, मेरी मम्मी साथ ले गई उसको। वो कितने साल का था? वो 6 साल का था। वो 6 साल का था, उसको तो साथ ले गई, तुम्हारे को साथ नहीं लेकर गई मम्मी? तुम नहीं गए या मम्मी ने लेकर नहीं गई? मम्मी लेकर जा रही थी, मैं नहीं गया। पर तो तू क्यों नहीं गया फिर? नहीं। भाई नाना नानी के पास ही रहूंगा मैं तो। दादा दादी? वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। दादा दादी भी गुजर गए। और चाचा ताऊ वगैरह वो? चाचा किसी का नहीं होता। चाचा किसी का नहीं होता? क्यों बेटा, तेरे को रखा नहीं क्या चाचा ने? नहीं, मम्मी चाचा लड़ाई हो रही थी हमारी, चाचा की। अच्छा, चाचा के पापा के आपस में लड़ाई चलती थी, इसलिए उन्होंने भी नहीं रखा। अच्छा, तो तुम लक्ष्य अब मतलब नाना नानी के पास ही रहते हो क्या? तो बेटा तुम क्या चाहते हो? मतलब इतनी कठोर यात्रा रिंग सालासर से तुम खाटू श्याम जी के लिए जा रहा, क्या क्या मांगा था बाबा से? मांगा था, वो बताऊंगा नहीं। नहीं बताओगे? इच्छा पूरी होने के बाद ही बताएगा। कि कई बार मैंने बहुतों से बताया, मेरी इच्छा पूरी नहीं होती। अच्छा, बहुतों को बताया। हाँ। बाबा श्याम के पहले भी आया था क्या कभी? मैं हर साल आता हूँ। हर साल? पैदल आते हो क्या फिर ऐसे ही? हरियाणा से ट्रेन में आता हूँ, फिर रिंगस से पैदल जाता हूँ। अच्छा, मम्मी से बात भी होती है क्या तुम्हारी लक्ष्य? हाँ। होती है? हाल चाल पूछती है क्या तुम्हारे? उसको पूछता है क्या भाई मेरा बेटा ये दंडवत यात्रा कर रहा है? तो मम्मी बताया, क्या बोला मम्मी ने? मम्मी बोली आराम से जियो। अच्छा, मैं कहा ठीक है मम्मी। है? मम्मी बोली आराम से जियो, मैं बोला ठीक है। अच्छा, रोज बात होती है क्या मम्मी से? नहीं, कभी कभी बार हुआ तो। शादी के बाद मिला भी है क्या मम्मी से कभी? हाँ।
अच्छा, मिलने आती है घर पर आराम से? नाना नानी के पास तो आती है? हाँ पूरा मम्मी तो सपोर्ट करती है कि पूरा तेरे हाँ। को? अच्छा, तो लक्ष्य देखो श्याम प्रेमियों, लक्ष्य है सालासर से आया है, 15 साल का बच्चा है। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की लक्ष्य तुमने? मैं 10वीं पास हूँ। यार थोड़ी देर पहले तो तू बोल रहा था मैंने बचपन से नहीं पढ़ाई की। बचपन से पढ़ाई नहीं करी, पर मैंने जब मैं अपने मम्मा मम्मी के आया ना, हाँ, जब मैंने पढ़ाई, मेरे नाना नाना ने स्कूल में पढ़ाया मेरे को। 10वीं पास तो नहीं लगता लक्ष्य को? 10वीं पास कर रखी कर मैंने, रखी है? सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, हाँ, कितने परसेंट आई तुम्हारे? मेरे 100 में थे 4, उसमें 100 में थे, हिंदी में 100 में थे 20 आए थे, और इंग्लिश में 100 में थे 50 आए हैं। अच्छा, हाँ 9 आए हैं। तो 20 में तो फेल हो जाता है बच्चा। 50 भी तो आए थे, फिर वे उसमें मैथ पढ़ाई तो में, नहीं की लक्ष्य तूने? मैथ में फिर 100 में से 100 आए हैं। कौन सी ईयर में पास की थी? मैंने पास करी थी 10वीं पास कर ली थी। मेरे को बिठा दिया था नाना नानी ने, छठी क्लास में बिठा दिया था। चलो कोई बात नहीं भाई। देखो श्याम प्रेमियों, ये लक्ष्य है, थोड़े दिन पहले केशव आया था, उसी तरीके से लक्ष्य है। हरियाणा का कौन से गांव से रहने वाले लक्ष्य? सिलाना। शिलाना। हाँ, शिलाना का रहने वाला है लक्ष्य। 15 साल की उम्र है। सालासर से दंडोत यात्रा करते हुए खाटू श्याम जी के लिए जा रहा है और 6वां दिन है। और बाबा श्याम से इसकी क्या मांगा है, क्या इच्छा है, ये तो लक्ष्य नहीं बता रहा, लेकिन लक्ष्य की इतनी सी उम्र में क्या इच्छा हो सकती है हम सभी जानते हैं, क्योंकि लक्ष्य के माता पिता दोनों ही नहीं है। पिता एक्सपायर हो चुके, एक्सीडेंट हो गया था क्या पापा का? पापा एक्सीडेंट की वजह से 3 साल पहले ये दुनिया छोड़ चुके हैं। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अब लक्ष्य नाना नानी के पास में रह रहा है। तो लक्ष्य की कहानी बड़ी दुखदाई है, लेकिन लक्ष्य बाबा श्याम पर भरोसा है तुझे? है? बाबा श्याम ने मेरे हर एक चीज मैंने मांगी वो सब कुछ दिया। सब कुछ दिए, पूरी की है? सब कुछ। जब जो मांगा है बाबा से? मैंने बाबा से एक बाइक मांगी थी, बाबा ने बाइक भी दिलाई। अच्छा, बाइक भी चलाता है तू? खुद ने ले रखी है क्या बाइक तूने? मैंने एक लिखवाई थी मेरे नाना के नाम से। अच्छा, नाना के नाम से। तो यार तू बाइक तो मत चलाया कर, अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी बाइक चलाने वाली। नहीं, गाँव में चलाता हूँ। गाँव में चलाते हैं? सब्जी लिया आया था घर वालों के लिए। अच्छा, गाँव में चलाता हूँ, बाहर नहीं। बाहर रोड पर तो नहीं चलाते? हाँ, मत चलाया कर, क्योंकि अभी उम्र नहीं है। अच्छा, पैर वेर तो नहीं आते तुम्हारी बाइक पर? उस पर आ जाते हैं क्या? आते हैं। आते हैं। स्प्लेंडर में। अच्छा, स्प्लेंडर है, ये बात है। चलो बढ़िया। तो श्याम प्रेमी और क्या कहोगे लक्ष्य श्याम प्रेमियों को? ये देखो, ठीक है, बाबा से तेरी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, हाँ और भगवान तेरे को कामयाब बनाए। बिल्कुल लक्ष्य, तुम्हारे साथ में ही ये लाखों श्याम प्रेमियों का परिवार। का फूल दिया है भैया, देखो। हाँ, अच्छा लक्ष्य, माइक करो इनके पास। हाँ दिखा। जय श्री श्याम। मेरी तो यही मनोकामना है, ऐसे ही बच्चे आते रहे, लेकिन गरीब जो है उनकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मतलब ये भगवान के लिए प्रसाद चढ़ा रहे हो तो आधी किलो कम ले लो, लेकिन ऐसे आधी किलो कम ले लो, वो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चों को सपोर्ट करो। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है। अगर आप 20 रुपए का गुलाब का गुलदस्ता ले रहे हो तो एक गुलाब ले लो, गुलाब नहीं भी लो तो भी चलेगा, इतर मत लो, भगवान को दिल से करो। और जो पैसा आप प्रसाद ले रहे हो उसके जगह आप 50 का 20 का ले लो, लेकिन 30 रुपए इनके लिए सपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बस बात यही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शर्मा है। कहाँ के वासी? सिक्कर से हुआ। चलो बढ़िया। तो देखो श्याम प्रेमियों, लक्ष्य की कहानी आपने सुनी, तो लक्ष्य क्या कहना चाहोगे और श्याम प्रेमियों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया, हाँ। खाटू श्याम आओ, बाबा के माथा टेको, हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा, चलो बढ़िया। जय श्री पढ़ाई कब छोड़ दी थी तूने? पढ़ाई छोड़ दी थी जब मेरे जो नहीं है नाना, उनकी यहाँ का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, नाना का ऑपरेशन हुआ था, सो पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, तो नाना के और बेटे नहीं, तुम्हारे मामा वगैरह? नहीं, मामा के बेटे हैं, एक लड़का लड़की। मामा तो है क्या तुम्हारे? है, मामी मामा है। वो सब सपोर्ट करते हैं क्या तेरे को? सब करते हैं। तो फिर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ी? तो तूने वो थे ना मामा मामी नाना नानी सब थे, पढ़ता आगे? ऐसे ही छोड़ दी मैंने। ऐसे ही छोड़ दी? अब क्या करना चाहता है आगे? काम करता हूँ अब, खेती बाड़ी का। आगे और कुछ करना चाहेगा? कुछ आगे 10वीं पास तो हो गई। हाँ। अब बड़ा होऊंगा। हाँ। कहीं नौकरी लग जाऊंगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं लक्ष्य। तो श्याम प्रेमियों, लक्ष्य की कहानी आपने सुनी, बड़ी ही दुखदायक है, और प्रार्थना करना लक्ष्य के लिए कि बाबा श्याम इसकी इच्छा पूरी करे। जो भी इच्छा
प्रेमियों बाबा श्याम के लिए लेकर आ रहा है, अपने लिए बाबा से मांग रहा है जो भी, क्योंकि सालासर से दंडवत यात्रा आना खाटू श्याम जी कोई मामूली बात नहीं है। लगभग सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा हो गई। आज 6वां 7वां दिन है। किस तरीके से लक्ष्य के हाथ पैर भी देखो छिल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये रुका नहीं है, अभी चल रहा है। खाटू जा रहे थे, रास्ते में मिले, किस तरीके से पटिया बंदी हुई जब लक्ष्य को हमने देखा तो भैया रहा नहीं गया और इनसे बात करी तो लक्ष्य मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास में कुछ भी? तो घर वालों से बात कैसी होती है फिर तुम्हारे? घर वालों से बात होती है, घर पे ही होती है। यहाँ आने के बाद में बात की थी क्या तूने? नहीं, बात भी नहीं की। नहीं। कब निकले थे घर से? मैं जब निकला था, तारीख का तो पता नहीं मुझे, हाँ। पर निकल गया था। भाई इतने से बच्चे को घर से बाहर निकालना घर वालों की भी समझ से बाहर है। ऐसे 15 साल के बच्चे को दंडवत यात्रा करने के लिए इतनी भारी भरकम संसाधनों के बीच में ऐसी रोड पर निकालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बाप नहीं है भैया। और आज की दुनिया में पता है श्याम भक्तों कि भाई माँ बाप अपने बच्चों के लिए माँ बाप ही सोच सकता है और कोई किसी का नहीं होता भैया, किसी का नहीं होता। हाँ? आज लक्ष्य के माता पिता नहीं है, ये सड़कों पर यहाँ बाबा श्याम से प्रार्थना करने के लिए इसको नौबत नहीं होती अगर किसी दूसरे का इनको सपोर्ट मिलता तो। ये बच्चा है, क्या ही बोलेगा किसी के लिए, लेकिन इसकी जुबान से साफ जाहिर होता है भैया माँ बाप जिसके नहीं होते वो कोई किसी का नहीं होता। चाचा तो झगड़ा पापा से था, झगड़ा इसके चाचा का पापा से था, लेकिन इस बच्चे से क्या बैर था वो भी नहीं रख रहे। मैं बात बता रहा हूँ भैया, माँ बाप के अलावा इस धरती पे कोई ना हो, कोई नहीं है। तू मना कितना ही पैसा वो कर लियो यार दोस्तों, आखिरी में वही लात मारते तुमको। अच्छा, ये चीज तूने भी फील की है क्या कैसे माँ बाप के जाने के बाद में? मेरे माँ बाप थे ना तब, हाँ। मैंने ना बहुत पैसा उड़ाया। बहुत पैसा? तब तो कोई कमी नहीं थी? नहीं। पापा से जो वो मांगते थे वही देते थे आराम से? अरे आज माँ बाप नहीं है ना, आज पता लग रहा है पैसे की कीमत क्या होती थी। अच्छा, और अब से तुम पैसा कमाने के लिए निकल पड़े हैं, अब से मेहनत करने लगा। देखो तुम्हारे नाना नानी अगर मामा मामी हमारा ये वीडियो भी पहुंच रहा है उन तक, वीडियो देख रहे तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इनके माँ बाप नहीं है, चलो मम्मी दूसरी शादी कर ली लेकिन चलो सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस बच्चे को पढ़ाओ, इसको कामयाब बनाओ। इसकी बाबा श्याम की कृपा अगर इस बच्चे पर बनेगी ना तो आप पर भी साक्षात बनेगी, है ना। आप बाबा श्याम से प्रार्थना करोगे, बाबा श्याम के धोख लगाओगे और इस बच्चे की आत्मा जब खुश नहीं होगी तो बाबा श्याम की कृपा आप पर कैसे बनेगी बताओ। तो प्लीज इस लक्ष्य के परिवार से, इनके गार्जियन से, इनके मामा मामी से, इनके नाना नानी से, इनकी मम्मी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपने तो अपनी दूसरी दुनिया बसा ली, लेकिन लक्ष्य पर भी थोड़ा ध्यान रखो और इस बच्चे को भी कम से कम अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य इसको बनाओ। ठीक है कैसे? सॉरी लक्ष्य है ना। जय श्री श्याम बेटा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और कुछ कहना चाहोगे भाई? नहीं, मेरा तो यही कहना है। भगवान लक्ष्य के बारे में क्या कहोगे? लक्ष्य के बारे में यही है कि ये छोटी सी उम्र में इतना कुछ सीख गया है, हाँ। तो आगे जाके बड़ा कामयाब होगा। हाँ। बस यही प्रार्थना है बाबा से भी और सबसे यही हाँ, प्रार्थना है। और मेरा ये भी गुजारिश है कि अगर श्याम कमेटी से अगर कोई वीडियो देखे तो इसको अच्छे से दर्शन करवाएंगे, हाँ, और बढ़िया इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अगर खाटू श्याम जी में लक्ष्य पहुंचने वाला है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, और खाटू श्याम जी का भाई देख रहे हैं वीडियो तो लक्ष्य को जरूर सपोर्ट करे, इसकी मदद करे और आराम से दर्शन करवाए, और जो भी लक्ष्य की मदद कर सकते हैं वो जरूर इनकी मदद करे। जय श्री श्याम। राधे राधे। गैस मनती, मेरे पेट में भूख नहीं। 2 दिन से खाना नहीं खाया तूने, भूख नहीं लगती? पैसे है तुम्हारे पास में? है। कितने पैसे हैं? मेरे पास 600-700 रुपये है। 600-700 रुपए है तो खाना क्यों नहीं खाया? मैं नहीं खाता। तो तुम्हारे ये चलने की हिम्मत कहाँ से मिल रही है फिर? बाबा श्याम कर रहा जो भी कुछ। अरे बाबा श्याम तो कर लेगा, लेकिन यार खाना तो खा। भूख नहीं लग रही मेरे। चला इस होटल पर आते रहो, खाना खिलाते हैं। मैं नहीं खा रहा अभी। क्यों? तब तक बाबा के दर्शन नहीं हुए। अरे यार खाना खाएगा तभी तो तेरे पास हिम्मत आएगी ना। बाबा तो दर्शन दे देगा, बाबा भी टाइम लगेगा दर्शन देने में, अभी 15 किलोमीटर है आगे। कोई नहीं है? कोई नहीं चल लेगा। जब मैं सालासर से इतनी दूर आ गया तो ये भी तो बताओ भाई। हाँ? तो यार लक्ष्य खाना तो खाना चाहिए तेरे को, कुछ जूस वगैरह पी ले। जूस वगैरह पी लिया। हाँ, जूस वाला अभी यहाँ तो है नहीं तो यार। हाँ। आगे से चलो जरूर ट्राई करेंगे, तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और खाना नहीं खाएगा है? नहीं। तो शाम को भी कुछ नहीं, दर्शन करके खाएगा। हाँ। चलो श्याम भक्तों, कोई नहीं, लक्ष्य की कहानी आपने सुनी और अभी खाना नहीं खाएगा। प्रार्थना करना बाबा से कि इसको हिम्मत दे और ये रास्ता तय करे, बाबा श्याम इसको जल्द से जल्द बुलाए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।